आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसे हम ट्रांसपीरेशन पढ़ने जा रहे थे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रूट का डायग्राम है ये। इसमें आपके बीच में क्या प्रेजेंट है? वस्कुलर बंडल, देन आपकी एंडोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एपिडर्मिस, और ये आपके साइड में इसके रूट हेयर्स। ये सैम की इमेज है। तो हम आज इसमें पढ़ने जाएंगे जाइलम एंड फ्लोएम कैसे हेल्प करते हैं प्लांट में वाटर ट्रांसपिरेशन में। सबसे पहले ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। वाटर क्या करता है? रूट से ट्रेवल करते हुए प्लांट्स के पास लीव्स तक जाता है। लीव्स पे क्यों जाता है? क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस आप जब पढ़ने जाएंगे तब देखेंगे कि हाउ वाटर हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। वाटर जाके फोटोलाइसिस होगा, फोटोलाइसिस के बाद में आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इनिशिएट होगी। तो वाटर कहाँ से जा रहा है? वाटर कौन लेके जा रहा है? तो वाटर लेके जा रहा है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स क्या होती है? जाइलम वेसल्स नैरो डायामीटर्स ट्यूब्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, और इनमें अपने दो फोर्सेस पढ़े थे, कोहेशन एंड एडेशन। कोहेशन बिटवीन सेम वाटर मॉलिक्यूल्स, एडेशन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल टू अदर सब्सटेंस और अदर वॉल। तो कोहेशन एडेशन की हेल्प से वाटर जाइलम में लोड होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर पुल होता है। ठीक है। तो जाइलम वेसल्स होते हैं वो हॉलो होते हैं और डेड होते हैं। जाइलम वेसल्स आर डेड इन नेचर। स्क्लेरन का एम्पटस होते हैं, लिग्निन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, और ये लीव्स और ग्रुप टुगेदर फ्लोएम वेसल्स। जाइलम और वेसल्स अपने फ्लोएम हमेशा साथ में रहते हैं वस्कुलर बंडल में। ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये डायग्राम क्या बता रहा है कि सबसे पहले लीव्स में मेसोफिल सेल्स है, जो आपकी ये नीचे आयरन कॉपर कार्बाइड अलग अलग सोल्यूट्स है। ये बाहर क्या हुई आपकी हाइपरटोनिक कंडीशन, और अंदर बाहर क्या है? सोल्यूट ज़्यादा है और अंदर भी है। तो वाटर कहाँ से कहाँ की ओर मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। अब हाई कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद में वाटर ट्रेवल करता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के थ्रू। एपोप्लास्ट विद इन द सेल वॉल, सिम्प्लास्ट सेल वॉल की का ना होते हुए लिविंग सेल्स के प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा। एपोप्लास्ट आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाता है क्योंकि एंडोडर्मिस में कैस्पीरियन स्ट्रिप होती है, वो उसको अलाउ नहीं करती है, बल्कि सिम्प्लास्ट आगे तक कैरी आउट करता है। तो आधा वाटर जो रूट है उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो एपोप्लास्ट के थ्रू होता है। देन वो जाके फर्दर सिम्प्लास्ट में मिलके अंदर इंटीरियर आपके वस्कुलर बंडल तक पहुंच जाता है। वस्कुलर बंडल में जाइलम हमेशा वाटर को कंडक्ट करेगा और फ्लोएम वाटर और फूड को दोनों को करेगा। जाइलम कभी फूड नहीं लेके जाएगा, बल्कि जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, बल्कि फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होगा, क्योंकि फ्लोएम आपका कुछ अमाउंट में वाटर और मेजर अमाउंट में फूड लेके जाता है। ठीक है। साइज ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिट्स, सेलुलर डेब्रिस और गम्स। ये सेलुलर डेब्रिस और गम्स प्लांट के प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। लीव साइज, थिकनेस, इंटरसेलुलर स्पेस, और आपका फिर जाके स्टोमेटा कैसे हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम कैसे फॉर्म हो रहा है? जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके इसका निर्माण कर रहे हैं, और जाइलम एंड फ्लोएम को ही हम वस्कुलर बंडल कहते हैं। The two type of vessels are always found together but occupy different location at the root और stem। ये हमेशा साथ रहते हैं, but root और stem में ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। रूट में
ये हमेशा एग्जैक्ट कंडीशन में होंगे और स्टेम में ये एंडार्क कंडीशन में होगा, फर्स्ट बात। दूसरा, रूट में इसका रेडियल अरेंजमेंट होता है। रेडियल मतलब एक रेडी पे जाइलम प्रेजेंट होगा, एक रेडी पे आपका फ्लोएम प्रेजेंट होगा। अंदर की तरफ जाइलम होगा, बाहर की तरफ फ्लोएम होगा। जबकि स्टेम में आपका कोलेटरल होता है। ठीक है, जैसे आप इस दोनों डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये वाला सेक्शन आपका रूट का है और ये वाला सेक्शन आपका स्टेम का है। ठीक है, स्टेम में तो पिथ प्रेजेंट है, जबकि रूट में ये नहीं है, छोटा होता है। बाहर वाला एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन सबसे इनर मोस्ट आपका जाइलम और बाहर है आपका फ्लोएम। ठीक है, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू types of tube, strong thick pipes called xylem vessels or thinner pipes called phloem vessels. The cells of these vessels modified to make them suited for performing their special function. ठीक है, कि उनकी सेल्स ने उनको स्पेशलाइज किया है, मॉडिफाइड किया है ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब वस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू प्लांट में ये वेसल्स और टैकिट्स होते हैं, ये एक साथ एक के ऊपर एक कंटिन्यूअस पाइप का निर्माण करते हैं। तो ये पूरे प्लांट में प्रेजेंट होंगे, पूरे आपकी रूट से लेकर आपकी शूट में, लीव्स में, हर जगह प्रेजेंट होंगे। ट्रांसफर मटेरियल बिटवीन रूट और शूट, ये वाटर का कंडक्शन करते हैं रूट से लेकर शूट तक। Xylem transferred water and dissolve mineral upward from root to shoot. Xylem हमेशा वाटर और मिनरल्स रूट से लेकर शूट की तरफ लेके जाएगा। फ्लोएम फूड्स लाएगा लीव से रूट की तरफ एंड नॉन सिंथेटिक पार्ट में ये फूड लेके जाएगा। बट मैंने ये भी बताया था कि फ्लोएम में कुछ मात्रा में वाटर भी जाता है और वाटर हेल्प करता है उसकी लोडिंग और अनलोडिंग में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जाइलम की। जाइलम बनता है किससे? ट्रैकिट्स एंड वेक्सेल्स से। सबसे पहले ट्रैकिट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ट्रैकिट्स हमेशा शार्पन इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ट्रैकिट्स आपके इस तरीके से होते हैं। कनेक्ट ईच अदर थ्रू पिट्स, इनकी जो वॉल होती है उस पर पिट प्रेजेंट होती है और सेकेंडरी वॉल इसमें लिग्निन होता है। और पहले ये लिविंग होते हैं, बाद में ये डेड हो जाते हैं, मैच्योरिटी पे आते आते डेड हो जाते हैं। और ये क्या लेके जाएंगे? वाटर और आपका दूसरे मिनरल्स। ठीक है, दूसरे आपकी वेसल्स। वेसल्स होते हैं वो आपकी दोनों तरफ से ट्रैपिंग ना होकर क्लोज होते हैं और वेसल्स में अंदर स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ये हमेशा ट्रैकिट्स के साथ प्रेजेंट होगी और वेसल्स के नाम पे आपके एंजियोस्पर्म ग्रुप का नाम पड़ा है, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सब में वेसल्स होते हैं। ठीक है, और वेसल्स भी एक साथ एक दूसरे के साथ, ये हमेशा ट्रैकिट्स के साथ प्रेजेंट होंगे और एक दूसरे के साथ मिलके ये ट्यूब बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम भी फूड मिनरल्स लेके जाएगा। इसमें क्या क्या होता है? साइव ट्यूब्स, या साइव ट्यूब्स में आपकी साइव प्लेट्स लगी हुई रहती हैं और कंपेनियन सेल्स। साइव ट्यूब्स होती है आपकी लिविंग सेल्स अरेंज एंड टू एंड। जाइलम हमेशा डेड होता है जबकि फ्लोएम लिविंग होता है। टू फॉर्म फूड कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द फ्लोएम, इसमें लिग्निन नहीं प्रेजेंट होता है। और साइव ट्यूब की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपके साइव ट्यूब में न्यूक्लियाई नहीं रहेगा, मैच्योरिटी में नहीं रहेगा। जब सेल फॉर्म होगी तब तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ड्यूरिंग मैच्योरिटी ये अपना न्यूक्लियस
धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है। अब न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया तो ये अपनी बाकी मेटाबॉलिज्म जितना भी फंक्शन है वो रेगुलेट कैसे होगा? इसके पास में कंपेनियन सेल्स होती है। कंपेनियन सेल्स की न्यूक्लियस मैसेंजर भेजती है साइज सेल्स को, और फिर वहाँ से उसका फंक्शन रेगुलेट होता है, और ये हमेशा लिविंग रहेगा और फंक्शनल रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आप देख लो इसका डायग्राम। ये आपकी कंपेनियन सेल्स है और ये आपकी साइव ट्यूब है। ठीक है, और ये आपकी साइव प्लेट है जो छलनी का काम करती है। ठीक है, और कंपेनियन सेल्स और साइव सेल्स हमेशा, साइव ट्यूब हमेशा साथ साथ रहेगी। कंपेनियन सेल्स आपकी क्या करेगी? साइव ट्यूब में फूड को अपलोड करेगी। ठीक है, ये आपका आपका फूड को लीफ से रूट की तरफ ट्रांसफर कर रही है। अब ये आपका टैम है, जो आपका ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है। इसमें भी आपकी साइव ट्यूब मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, और ये आपकी इसके पास में कंपेनियन सेल्स हैं, और इसमें साइव प्लेट क्लियरली नज़र आ रही है। कंपेनियन सेल्स लिविंग होती है, एडजेसेंट टू साइव ट्यूब मेंबर्स होती है, कनेक्टेड टू साइव ट्यूब मेंबर वाया प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और ये क्या करती है? साइव ट्यूब को फंक्शन करती है और शुगर लोडिंग और में हेल्प करती है। अब फ्लोएम और जाइलम कैसे पता चला कि जाइलम हमेशा वाटर ट्रांसफर करेगा, फ्लोएम फूड ट्रांसफर करेगा? तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। सबसे पहले आपका ग्रीडलिंग एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था? जो प्लांट थी उसकी बाग को हटा दिया धीरे धीरे। उसमें फिर हमने क्या किया? बाग को हटाने के बाद में उसमें हमने कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल दे दिया, जिससे आपका फोटोसिंथेसिस हुआ। फिर उसमें ऑब्जर्व किया गया कि आपका फोटोसिंथेटेड लीफ से रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गया। इसका मतलब जाइलम वो चीज़ नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ग्रेडलिंग में क्या करते हैं? जाइलम बाहर की ओर होता है तो जाइलम को हम इन द फॉर्म ऑफ कॉर्क हटा देते हैं, तो अंदर सिर्फ लिविंग टिश्यू बच जाता है। इसका मतलब ये काम किसने किया होगा? आपके फ्लोएम ने।